नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th का विषय सामाजिक विज्ञान का मूल्यांकन कार्यपत्रक नंबर 1 होगा, जो कि यह 23 जुलाई 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, ये बेहद ही खास इसलिए हो जाता है ये मूल्यांकन वर्कशीट, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो MCQ बेस पे होगा और उसमें आपको OMR सीट भरना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए करके डियर स्टूडेंट आपको एग्जाम पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसे अच्छे से समझना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला है निम्नलिखित प्रश्नों में से विकल्प के सही सम्मुख बने गोले को पेंसिल से या पेन से भरिए। पेंसिल या पेन से भरना है। तो लेट्स स्टार्ट। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य भारतीय संविधान में वर्णित है? तो भारतीय संविधान में कौन सा मूल्य वर्णित है? तो यहाँ आपका स्वतंत्रता भी है, बंधुत्व भी है और समानता भी है। तो आपका ये डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। आपका ये ऑप्शन डी हो जाएगा, राइट। तो आप डी लगाएंगे। उसके बाद भारत का संविधान संविधान सभा के सदस्य द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? तो भारतीय संविधान जो है ना, संविधान सभा के द्वारा जो अंगीकृत किया गया था डियर स्टूडेंट, वो आपका जो है ना ए ऑप्शन है, यानी 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शासन की ऐसी प्रणाली जिसमें शासक को दो अथवा दो या दो से अधिक स्तरों पर बांटा जाता है। तो ये संघवाद होता है। ठीक है, आपको याद रखना है, क्या रखना है? संघवाद। संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें दो या दो से अधिक स्तरों पर जो है ना शासन की प्रणाली होती है। ठीक है, आई होप डियर स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी वस्तु को संसाधन बनाता है? यानी कौन सा जो रीजन है, कारण है जो किसी वस्तु को संसाधन बनाता है? तो 4th का जो डियर स्टूडेंट आपका ऑप्शन हो जाएगा जो है ना, ये देखिए, समय भी बनाता है, प्रौद्योगिकी भी बनाता है, मूल्य भी बनाता है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। 5th है, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि संरक्षण का एक उपाय नहीं है? भूमि संरक्षण का कौन सा एक उपाय नहीं है? तो अब जो है ना, इसमें वन रोपेंगे तो भूमि संरक्षण होगा। रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशकों का कम उपयोग करेंगे तो भी भूमि संरक्षण होगा। अतिचारण पे रोक लगाना चाहिए। ठीक है, अतिचारण होता है जो पशु एक ही जगह पे सारे घास वगैरह चर जाते हैं। ठीक है, तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 6 है, शासन की ऐसी प्रणाली जहाँ राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, राज्य अपने नागरिकों में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता तथा उससे के सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी होती है। तो ये कौन सा शासन प्रणाली होता है? तो डियर स्टूडेंट ये आपका धर्मनिरपेक्षता होता है। ठीक है, क्या होता है? धर्मनिरपेक्षता। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 है डियर स्टूडेंट, जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज का उदाहरण है? तो खनिज का कौन सा? कोयला भी खनिज का है, सोना भी खनिज का है, तांबा भी खनिज का। तो इसमें आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको OMR सीट फिल करनी है, राइट। अब देखिए 8th नंबर है डियर स्टूडेंट आपका, 8th नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक वनों के विनाश का कारण नहीं है? यानी कौन सा ऐसा कारण है जिससे वन का विनाश नहीं होता है? ठीक है, तो ये बेहद ही आसान वर्कशीट है आपका। वृक्षरोपण से विनाश नहीं होता है, पेड़ों की कटाई से विनाश होता है, जंगल की आग से विनाश होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डियर स्टूडेंट ए नंबर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव संसाधन को उपयोगी बनाने में सहायक सिद्ध होता है? यानी मानव संसाधन को उपयोगी बनाने में सहायक सिद्ध होता है। तो उपयुक्त में से यानी शिक्षा भी होता है, स्वास्थ्य भी होता है, उपयुक्त में से दोनों, यानी ये दोनों सही होगा। ठीक है, अब 10th है और लास्ट है डियर स्टूडेंट, प्रत्येक देश का संविधान अपने नागरिकों को सम्मान एवं गरिमामयी जीवन जीने के लिए कुछ अधिकार प्रदान करता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो जिसे सिंपल में हम जानते हैं मौलिक अधिकार कहा जाता है डियर स्टूडेंट। ठीक है, अगर आपको लगता है ये वर्कशीट आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।